नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा से। इस समय किस तरीके से हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उसी पे लेकर आज हम बात करेंगे इनसे कि सर अभी जो सिचुएशन कोरोना वायरस को लेकर चल रही है, क्या देखते हैं, कितना अहम रोल है इस समय डॉक्टर्स का, और हमारे जम्मू में क्या सिचुएशन है, क्या डॉक्टर्स को जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जो कोरोना जो है कोविड-19 जो एपिडेमिक पैंडेमिक जो मैं बोलूँगा, जो हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक इस समय आई है, इससे बड़े लोग इफ़ेक्टेड हैं। जो आपकी मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, स्पेन, इटली में बहुत ज़्यादा इसकी जो है इफ़ेक्ट हुआ है। इंडिया में भी इसका इफ़ेक्ट मार्च से फरवरी से इसका स्टार्ट हुआ था, बट राइट टाइम पे जो डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर का, वो लॉकडाउन करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, वो हमारा एक बहुत अच्छा स्टेप था। और जो पिछला लॉकडाउन फर्स्ट फेज़ गया है उसी में ख़त्म हो जाना था, बट वो जो कुछ उसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ लोगों ने क्राउड करके जो निकले बीच में से, वो अगर ना होता तो सेकंड फेज़ ना होता। होपफुली सेकंड फेज़ में हम इसको संभाल लेंगे। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इस समय पूरे रेडी हैं, पूरे तैयार हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात करूँगा, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अतुल डुलू जी और हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सुनंदा रैना, जो हमारी डीन एंड प्रिंसिपल हैं, उनके तहत हमने पूरा अच्छी तरह से इसको कवर किया है। हमारे 3 लेवल के हॉस्पिटल किए गए हैं। एक तो जो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं, जिसमें प्योरली आपके नॉन कोविड पेशेंट होंगे, जो कोरोना के नहीं होंगे। कुछ हॉस्पिटल हमने डेजिग्नेट किए हैं कोरोना हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल्स, और कुछ हैं जो कोविड एज वेल एज नॉन कोविड है, SMGS हॉस्पिटल जिसमें वो भी है। तो हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये एक नॉन कोविड हॉस्पिटल है, जिसमें कि नॉन कोरोना पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो हम देखते हैं। इसी तरह से हमें एक 200 बेडेड का जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है गांधीनगर का, वो भी मुझे प्रिंसिपल मैम ने कहा है देखने के लिए, जिसको कि मैंने इंचार्ज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक को उसकी देखरेख में उन्होंने रखा है, वो देख रहे हैं उसको। एंड वो हमारा कोविड प्योरली कोविड हॉस्पिटल है, जिसमें अभी कोई पेशेंट नहीं है, पर उसको हमने तैयार करके रखा है। हमारा ही स्टाफ, हमारा ही सामान यहाँ से पूरा उस गांधीनगर 200 बेडेड जो मैटरनिटी हॉस्पिटल नया बना है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। डे एंड नाइट ड्यूटीज़ पर हमने स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी और सैनिटेशन वहाँ पे लगाई हुई है, 2-2 लोग। अभी वहाँ पे अभी क्लाइंट्स कोई नहीं आए हैं, कोरोना पेशेंट्स कोई नहीं आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग पूरा रेडी हैं, तैयार हैं इस एपिडेमिक को संभालने के लिए। सर इसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से एक लेडी जो है पॉजिटिव हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, आपने सुना होगा SMGS हॉस्पिटल में। सर जो प्रेग्नेंट इस समय वीमेन होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर रहता है, तो क्या आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो लोग इस समय, जो कुछ लोग जो ओल्ड एंड एलिंग है या जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए क्या? इसके पेशेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी, हेल्थ अथॉरिटीज़ ने भी कुछ इंतज़ाम किए हैं। उस केस के बाद SMGS हॉस्पिटल में भी, मेडिकल कॉलेज में भी, और हमने यहाँ पे भी ये डिसीजन हुआ है कि जैसे एमरजेंसी मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने एक सेपरेट स्क्रीनिंग स्टार्ट की है, जिसके तहत होते ही आप एमरजेंसी में जा पाएंगे। सेपरेट स्टार्टिंग में एमरजेंसी में कैबिन है, जिसमें पूरा किट्स डाल के डॉक्टर रहेंगे। जब पेशेंट आएगा उसको देखा जाएगा कि कहीं कोरोना के कोई सिम्टम्स तो नहीं, अगर नहीं होंगे तो वो एमरजेंसी में चला जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, होंगे तो वो कोरोना में जाएगा। वैसे ही SMGS में किसी को अगर कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर, ऐसा कोई सिम्टम किसी प्रेग्नेंट वुमेन का है, तो उसकी स्क्रीनिंग अब पहले ही की जा रही है। तो मुझे लगता है ये स्टेप्स, कुछ गलतियों से इंसान सीखता है, ये स्टेप्स कुछ लिए गए हैं कि अब पेशेंट स्क्रीन होके आएगा। अगर प्रेगनेंसी वुमन है, अगर कोरोना भी है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट 99%, 90% में कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होती, कोई ऐसा मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कि जिससे इंसान मर सके। क्योंकि कोरोना एपिडेमिक जो है, इसकी जो मोर्टेलिटी है वो 3 to 4%, 5% मोर्टेलिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्रेग्नेंट वुमेन भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा ठीक और मदर ठीक होकर जा सकते हैं, घबराने की बात नहीं। पर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हमने डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल रखे हैं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होता है, फॉर एग्जांपल उसको डायलिसिस की रिक्वायर्ड है, जैसे मेरे यहाँ पे डायलिसिस होता है, अगर उसको कोई सिम्टम्स हैं तो उसको पहले हम कोरोना OPD से उसको दिखाएंगे। अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो डायलिसिस हमारे पास कराएगा नॉन कोविड हॉस्पिटल में। अगर वो पॉजिटिव आता है तो गांधीनगर हॉस्पिटल में डायलिसिस का इंतजाम ऑलरेडी है, जो बंद है इस समय, जो हमने कोरोना के लिए रखा हुआ है, जो पहले वहाँ पे डायलिसिस होते हैं। तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का डायलिसिस वहाँ होगा। सिमिलरली प्रेग्नेंट वुमेन अगर पॉजिटिव आती है तो उसका डिलीवरी जो है गांधीनगर हॉस्पिटल में होगी। तो ये इंतज़ाम अब गवर्नमेंट ने जो है पूरा अच्छी तरह से करके रखे हुए हैं। सर इसके अलावा आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग जो अभी क्राइसिस चल रहा था, लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था, जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ था वो काफ़ी दूर दूर से भी आ रहा था, तो उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी,
किस लेवल पर अभी उनको जो है सॉर्ट आउट किया गया? उनको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, पासेज नहीं इशू हो रहे थे। ड्यूटी में आने के लिए जो हमारा स्टाफ है, वेदर वो डॉक्टर्स हों, मेडिकल सुपरडेंट हो, नर्सिस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, और ख़ास तौर पे लोअर स्टाफ को, सफाई वाले, सिक्योरिटी वाले, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो शायद बड़े लेवल पे होंगे तो वो बात करके कार्ड दिखा के कारों में आते हैं, तो शायद उनका एक इंप्रेशन होता है कि पुलिस वाले शायद उनकी भी सुन लेते हैं। पर कई लोअर एम्प्लॉइज़, खास तौर पे मैंने हॉस्पिटल में देखा, हमारे सफाई वाले, सिक्योरिटी वाले या कुछ नर्सेज, जिनको की बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी इस दौरान ड्यूटी पे आने के लिए। तो इनिशियली तो जो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस दी थी, उन्होंने कहा था मिनिमम स्टाफ जो ड्यूटी पे रखे, तो हमने रोस्टर उसी हिसाब से बनाया था अपना कि एक स्टाफ, मतलब हमारे वार्ड में मिनिमम स्टाफ ड्यूटी पे रहे, और जो नेक्स्ट शिफ्ट है जो वो तैयार रहे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ऑल्टरनेट जैसे भी वो कर सकते हैं, जो पॉसिबल करें। दूसरी बात रही ट्रैवल की, तो इनको मैंने अपने हॉस्पिटल में, हमने सबको आई कार्ड जो है अपने हॉस्पिटल के इशू किए थे। जिनके पास नहीं थे उनको हमने स्पेशल आई कार्ड्स बना के, पासेस बना के अपने हॉस्पिटल से दिए हैं। हाँ, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने रेड जोन और नॉन जोन, जो ग्रीन जोन जो डिक्लेयर किए हैं, रेड जोन से मतलब कि किसी को भी बाहर आने की वो इजाज़त नहीं है। इवन कई एम्प्लॉइज़ मुझे फ़ोन पे भी बात करवाते हैं रेड जोन से, एसएचओ से, तहसीलदार से, पर मुझे पता है और मैं उनको कहता हूँ कि आप घर में ही बैठो, क्योंकि रेड जोन से आने की किसी को इजाज़त नहीं है। उसका तरीका अब हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने निकाला, तो हम भी इसको कर रहे हैं। और सारे आम आदमी को भी मैं बताना चाहूँगा कि डीसी ऑफिस में जो वेबसाइट है इनका jammu.nic.in, उसके ऊपर ऑनलाइन हर इंसान अप्लाई कर सकता है ई पास के लिए, हर इंसान। इट्स वेरी इजी, और मैंने उसको 10 मिनट में किया था, तो ई पास की एक्नॉलेजमेंट मुझे आ गई थी। हाँ, उसमें ई पास सबको नहीं दिया जाता, पर उसमें रिमार्क्स भी अगर आप लिखते हो कि आप मेडिकल के एम्प्लॉई हो, एमरजेंसी में ड्यूटी देते हो, आईसीयू देते हो, हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यही किया है कि आप घर में बैठ के अप्लाई करो, जो रेड जोन में है। एक्नॉलेजमेंट हमें आप व्हाट्सएप पे भेज दो, उसको हम प्रिंसिपल मैम को भेजते हैं या डीसी को डायरेक्ट भेजते हैं, उनका पास उसी दिन शाम को उनकी ईमेल पे। उसमें हम कई एम्प्लॉयज़ को हेल्प भी कर रहे हैं जिनको ईमेल नहीं पता या बनाना नहीं आता, तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं। प्लस उसके अलावा जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं, हमारी मेडिकल कॉलेज की कुछ बसेज़ हैं, उनका टाइमिंग हमने रखा है, जो एम्प्लॉयज़ को लेके आती हैं। या हम पूलिंग करते हैं, कई बार जो गाड़ियाँ किसी डॉक्टर्स की या किसी की, उनमें कर लेते हैं। वी आर मैनेजिंग इट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि नहीं हो रहा। हाँ, हालात नाजुक हैं, इस समय डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन है, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, तो उसमें हमें घबराने की बात नहीं है, पेशेंट हमारा कोई सफ़र नहीं करेगा। सर, जो रिमोट एरियाज़ की बात अगर मैं करूं, जिस तरीके से आप देखते थे कि नॉर्मल दिनों में जो क्राउड रहता था हॉस्पिटल्स में, वो अभी ओपीडी बंद होने के कारण नहीं हो रहा है, तो सर जो लोग बीमार हैं या जो आप तक अप्रोच कर रहे हैं, कितना % उसमें गिरावट आई है, और जो आ रहे हैं वो किस लेवल के पेशेंट्स होते हैं? जहाँ तक पेशेंट्स के, रूटीन पेशेंट्स की बात मैं करूँगा, रूटीन पेशेंट्स जो है, पिछले दिनों ऑर्डर जब निकाला गया गवर्नमेंट का कि हमारी ओपीडीज़ को बंद किया जाएगा, इलेक्टिव सर्जरी जो रूटीन में सर्जरीज होती है वो बंद की जाएंगी, खाली एमरजेंसी चलेगी, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जैसे कि मेरा हॉस्पिटल 240 बेडेड हॉस्पिटल है, तो हमेशा एवरी टाइम मैंने जो देखा है 150-200 के करीब पेशेंट जो है एडमिटेड होते थे। वो जो इंडोर एडमिशन है अब हमारी 50 to 60 के बीच में आ गई है। जो बड़ी एमरजेंसी में यहाँ पे बैठे हैं, जो दूर से आ रहे हैं वो है, या कुछ लोग हैं जिनको एमरजेंसी जो बहुत ज़्यादा बीमार है, नहीं जा सकते। और ओपीडीज़ तो हमारी बिल्कुल इस समय नेग्लिजिबल है, मतलब ज़ीरो है ओपीडी, तो कोई ओपीडी नहीं हो रही। पर हमारे प्रिंसिपल मैम ने और हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक लेटर निकाला था जिसमें सब डॉक्टर्स के नाम और उनके फ़ोन नंबर दिए गए थे, और वो सब वेबसाइट पे, हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट है gmcjammu.nic.in, उस वेबसाइट पे जो है फ़ोन नंबर सब अपलोडेड है, और लोग उनको कॉल करके अब टेलीफोनिकली जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। मुझे भी रोज़ के 40-50 जो है फ़ोन नंबर्स आते हैं जो मैं डायरेक्ट करता हूँ डॉक्टर्स को। उसके अलावा अगर लोगों को एमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमरजेंसी रन कर रही है। उस एमरजेंसी में आके अगर मेरे हॉस्पिटल का अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे डायलिसिस की ज़रूरत है, या कोई न्यूरो सर्जरी प्रॉब्लम है, या कार्डिक की प्रॉब्लम है जो सुपर स्पेशल रिलेटेड है, अगर कोई एमरजेंसी होगी तो उस एमरजेंसी में हमारे डॉक्टर्स जाके देखते हैं, और ज़रूरत हो तो उनको यहाँ पे ले आते हैं। पर फार फ्लंग एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि सब सेंटर्स जितने हैं, यहाँ PSCs जो है, या आपके जो वहाँ पे CSCs हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब ओपन है। अब वहाँ पे जाके फर्स्ट हैंड जो अपनी बीमारियों का इलाज वहाँ करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको जम्मू में मेडिकल कॉलेज ही भागना है, वहाँ पे सब इलाज आपके हो सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कुछ लेना है तो टेलीफोनिकली ले सकते हो। फिर भी अगर एमरजेंसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से रेफ़र अगर होते हो तो एमरजेंसी हमारी नॉर्मल चल रही है।
सर हॉस्पिटल में अगर सफाई की बात की जाए, यहाँ पर क्या प्रॉपर सैनिटाइजेशन की गई है, फ्यूमिंग वगैरह की गई है, कैसे आप कर रहे हैं? और दूसरा जो डॉक्टर्स का किट्स वगैरह हैं, जो प्रॉपर गाउन्स वगैरह हैं और जो मास्क वगैरह क्या अवेलेबल हैं पूरे आपको? हमारी रूटीन सफाई पहले भी होती थी, पर हमने थोड़ा सा और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया है। रूटीन सफाई के अलावा हम जो हमारे फॉगिंग सॉल्यूशन या दूसरे सॉल्यूशंस आते हैं, उनसे हम डोर्स को, विंडोज़ को और डोर हैंडल्स को जहाँ लोग हाथ लगाते हैं, उनको अब रेगुलर डेली बेसिस पे हम उनकी सफाई हमने शुरू कर दी है। उसके अलावा हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू हमारी सैनिटाइजेशन टनल भी लगाई गई है। टनल में जो स्प्रे किया जाता है वो QAC बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, जो सेफ़ हैं बॉडी के लिए। क्योंकि अभी कह रहे थे केमिकल स्प्रेज को जो है अच्छा नहीं है, पर हमने उनसे पता किया था तो वो स्प्रे जो है QAC स्प्रे जो है बॉडी के लिए ठीक है, वो स्प्रे हम करा रहे हैं। और फॉगिंग जो है हमारे हॉस्पिटल्स में पहले भी हमारे थिएटर्स में होती थी, अब हम डिफरेंट वार्ड्स में भी और एरियाज़ में भी रेगुलर टाइम पे फॉगिंग करवा रहे हैं, क्लीनिनेस करवा रहे हैं, क्लीनिनेस ड्राइव चल रही हैं। और ख़ास तौर पे हमारे सफाई वाले सैनिटेशन वर्कर जो हैं मैनुअली फॉगिंग सॉल्यूशन को पानी में डाल के हम उसके डोर हैंडल्स और विंडोज़ और जहाँ जहाँ पेशेंट लोग हाथ लगाते हैं उसको दिन में 2 बार 3 बार हम क्लीन करा रहे हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से देश भर में कोरोना वायरस को लेके महामारी है और जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो काम कर रहे हैं दिन रात, तो आपने पिछले दिनों देखा होगा लोग जो हैं वो जब टीम्स जाती थी जो सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर पथराव वगैरह होता था, डॉक्टर्स वगैरह को मारा पीटा जाता था। उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि ऐसे लोगों के साथ अगर आप ऐसा ट्रीट करेंगे जो आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मुझे लगता है या तो वो लोग अनजान हैं या डर के मारे, या उनके बीच में कोई अफवाहें फैलाई गई हैं कि आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर लोगों को ये लोग पकड़ के अलग डाल देंगे। ये एक महामारी है, ये हमारी एक मेडिकल इमरजेंसी है, कोई कर्फ्यू या कुछ और चीज़ नहीं है। इसको जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हम जांच नहीं कराएंगे, उसको छुपा के रखेंगे तो ये फैलेगी। तो जो लोग हमारे कंटैक्ट ट्रेसिंग पे जाते हैं लोग, क्योंकि अगर कहीं कोरोना का पेशेंट पाया जाता है रेड जोन में, तो वहाँ पे हर घर की जांच की जाती है, घर घर में देखा जाता है कि कोई हिस्ट्री या सिम्टोमेटिक पेशेंट तो नहीं है। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है वो अच्छे सेंटर्स हैं, जो रूम्स हैं वहाँ पे खाली हमें रहना, खाना और सब कुछ मिलता है। हमें खाली वहाँ पे कुछ दिन अलग रहना है। अलग रहने का इसलिए कि हम किसी को बीमारी ना फैला सकें। और 14-15 दिन में जब हमारा आइसोलेशन ठीक हो जाएगी, हमारा सस्पेक्ट अगर हम नेगेटिव आ जाते हैं, तो हमें दोबारा से नॉर्मल लोगों के साथ रखा जाता है। तो अगर हम इनको वेंडलिज्म करेंगे, मारेंगे या कुछ करेंगे, वो लोग भी डिमोटिवेट होंगे और हमारी जो महामारी के खिलाफ लड़ाई चल रही है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि सपोर्ट करें, उल्टा प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें, क्लैप करें उनके लिए अगर वो घर में आते हैं, आपके पूछताछ करते हैं, कुछ करते हैं। हॉस्पिटल में अगर आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर आप थूक रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसका कोई पर्पज़ क्या है? या तो आपको मिसट्रीट किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता नहीं कि कहीं पे भी मिसट्रीट होता है। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है, खाना मिल रहा है, रहने को मिलता है, आराम से आप रह रहे हो, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। ऐसे भी हम लोग इस समय सब लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं, तो अगर वहाँ पे कहीं इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है, आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं देनी है। आई थिंक वी शुड हेल्प ऑल द वेरियर्स, सब पुलिस वालों को, सब सफाई वालों को, सब हेल्थ वर्कर्स को, और जो भी लोग मीडिया वालों को, जो भी मीडिया वाले हमारे इस समय घूम रहे हैं, सब इन्फेक्शन को झेल रहे हैं, उनको भी इन्फेक्शन लग सकती है। बट ये है कि दे आर स्प्रेडिंग पॉजिटिव मैसेजेस, लोगों को पता लग रहा है इसी के ज़रिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे हैं, टीवी देखते हैं, उसी से उनको जानकारी मिलती है कि क्या हो रहा है। और व्हाट्सएप पे बाकी चीज़ों में अविश्वास ना करें, जो हमारे ऑथेंटिक मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें सब कुछ आ रहा है, उस पर बिलीव करें। एंड प्लीज़ सपोर्ट ऑल द कोरोना वॉरियर्स, ऑल ऑफ देम। आपके बेशक मोहल्ले में म्यूनसिपैलिटी के कोई सफाई वाले आ रहे हैं, आपके घर में कोई पुलिस वाले या हेल्थ केयर वर्कर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आपको जो ट्रीट कर रहा है, आपका मीडिया वाला, आपका सब्जी वाला, सबको नमस्कार करें, सबको थैंक्स करें। मैं यही मैसेज होगा मेरा। सर जो डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए जो पीपी किट्स या जो मास्क वगैरह की जो समस्या आ रही थी सामने, अब क्या सिचुएशन है, क्या आपके पास अवेलेबल है? जो पीपीई किट्स है, जो प्रोटेक्टिव गियर्स है, जो इक्विपमेंट है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, मैं तो कहता हूँ इवन हाउस होल्ड लोगों को भी ज़रूरत है प्रोटेक्टिव गियर की। उसकी हर कैटेगरी की डिफरेंट लेवल की ज़रूरत होती है। हमें कमी किसी चीज़ की नहीं है, पर हाँ कुछ पैनिक की वजह से, कुछ घबराहट की वजह से जो हमारे डॉक्टर्स एकदम से घबरा गए हैं कि इसको संभालने में, उनको लगता है किसी भी मरीज़ के पास जाएंगे तो कोरोना हो सकता है, तो वो थोड़ा मुझे लगता है पैनिक को हमें कम करने की ज़रूरत है। वरना पीपी किट्स की कोई कमी नहीं है। हमने हॉस्पिटल में भी कपड़े के काफ़ी मास्क, आप देखेंगे मैंने भी ये डबल लेयर कपड़े का मास्क पहना है, तो आम लेवल लोगों को कपड़े का मास्क सफिशिएंट है, उनको बचा सकता है। उनको सर्जिकल मास्क N95 की तरफ नहीं भागना चाहिए।
N95 मास्क जो बोलते हैं वो खाली हमारे जो कोरोना के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, N95 मास्क उनको ज़रूरत है। यहाँ फिर जो क्रिटिकल केयर एरियाज़ में है, आईसीयू में है, डायलिसिस में है, ऑपरेशन थिएटर्स में है, उनको N95 मास्क की ज़रूरत है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके गाउन भी आता है, उसका शू कवर भी आता है, कैप भी आती है, गॉगल्स भी आती हैं, वो भी कोरोना के पेशेंट्स को अगर कोई डील कर रहा है उनको ज़रूरत है। या क्रिटिकल केयर एरिया, नॉर्मल डॉक्टर नर्सेज जो नॉर्मल वार्ड्स में, जो नॉन कोरोना वार्ड्स हैं, उसमें आपको अच्छा मास्क, जिसको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं, सर्जिकल मास्क सफिशिएंट है। अगर N95 मिलता है तो गुड, अदरवाइज सर्जिकल मास्क सफिशिएंट है, ग्लव्स सफिशिएंट है। और अगर हॉस्पिटल में गाउन्स होते हैं, कपड़े के गाउन्स या दूसरे गाउन्स, उसको पहन के आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। हाँ, हॉस्पिटल में जो कपड़े पहने हैं उनको आप घर में जाके यूज़ ना करो, उनको अलग से रख दो। पर इतना हमारी प्रोटेक्शन मुझे लगता है काफ़ी है, इसमें पैनिक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सफाई वाले हैं हमारे जैसे, उनको हम नॉन स्टरलाइज्ड ग्लव्स जो दे रहे हैं, उनको पैकेट वाले पैक्ड स्टरलाइज्ड ग्लव की जरूरत नहीं है। नॉन स्टरलाइज्ड ग्लव्स, मास्क, और वो अपनी सफाई करें, नहाएं धोएं, उस घर में जाएं। तो पीपी किट्स की कोई कमी नहीं है। पीपीई किट्स, जो नाम पीपी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पूरा का पूरा तो हमें जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनको ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये हमारे साथ थे आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा। इनका एक ही मैसेज था कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस को लेके देश भर में महामारी है, इस समय लोगों को चाहिए कि जो लॉकडाउन है उसका पालन करें और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, ताकि उनका हौसला अफजाई होती रहे। तो आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।